इतना तो आज का दिन खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा कितना दयालु है, कितना शक्तिशाली है, कितने दुआ करुणामय है कि खुदा हम लोगों को साथ साथ रहा और यहाँ तक लाने में खुदा हम लोगों के साथ रहा और हमें सही सलामत यहाँ तक लाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आज खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, इसलिए खुदा ने उसकी योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग आए, हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें कि खुदा हमारा इतना महान है कि हमें हर समय हर पल पल में वह हमारे साथ रहता है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग उसको आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद गीतों में, आज के बाद गवाहियों में, आज के बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन सद्या देवा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ पे आना स्वीकार किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और प्रार्थना और विनती में यहाँ उपस्थित सभी के मनों और हृदयों को उपस्थित करते हैं खुदावन। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारे कानों को शुद्ध और पवित्र कीजिए, जिससे जब मीटिंग के समय आपके जो भी वचन यहाँ बोए जाए वो हमारे हृदयों में कार्य करने वाली हो सके और उससे फल दूसरों में हम बांटने वाली हो सके। खुदावन जब हम सब मीटिंग में एकजुट होकर के बैठते हैं तो हम अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा चाहते हैं, जिससे हम पवित्र होकर आपके पवित्र वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन, जब आपने दुष्मन के अंकल यहाँ से गए, हम प्रार्थना और विनती में हम आपसे मांगते हैं कि वो सही सलामत पहुँचने वाले हो सके और हम आपका धन्यवाद देते हैं। भाभी सही सलामत पहुँचने वाली हो सके, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर के कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने दिन भर के कार्यों में हम पर अपनी आशीष, अपनी असीम कृपा बनाए रखी। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी खुदा, इसलिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन। और विनती और प्रार्थना करते हैं जब हमारे बच्चे जो हमसे दूर हैं उन सब पर आपकी आशीष और कृपा और विशेष कर आपकी सामर्थ्य बनी रहे खुदावन, जैसे कि वे जहाँ कहीं भी हो वो आपके नाम पर बखान करने वाले हो सके, उनके कैरेक्टर से आप दिखने वाले हो सके खुदावन, और हर बुराई से, हर विपत्ति से उन बच्चों की रक्षा करने वाली हुई खुदावन। और विश्वास करते हैं आपने आज तक उन्हें संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे खुदावन। विशेषकर रोलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब वो वहाँ रहता है तो उसके साथ में जो रहने वाले हैं खुदावन, उन पर भी आपकी आशीष और कृपा हो, उनके हृदय और उनके दिलों को नर्म कीजिए खुदावन, उन सब से वो बचने वाला हो सके खुदावन और आपकी महिमा को वहाँ प्रस्तुत करने वाला हो सके। इस समय उसकी तबीयत खराब चल रही खुदावन, उस पर अपनी आशीष और अपनी चंगाई रखिए और विश्वास करते हैं कि तूने उसे चंगा किया, क्योंकि वचन के अनुसार जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाए। तो हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आपने उसे चंगाई प्रदान की और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और इस समय मीटिंग में जो भी कान, जो भी हृदय इस मीटिंग को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं खुदावन, उन पर अपनी आशीष, उनके घरों पर अपनी आशीष, उनके बच्चों पर अपनी आशीष और सामर्थ्य बनाए रखें खुदावन। सब पर आपकी आशीष और कृपा हो खुदा। हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई, अपनी कृपा, अपनी बरकत भरा हाथ बनाए रखिए खुदावन। विशेषकर इस समय घर पे नीलू दीदी, क्योना मम्मी जो कि इस समय वायरल में उससे पीड़ित हैं, खुदावन उन पर अपनी आशीष, अपनी कृपा बनाए रखिए, विशेषकर चंगाई, जिससे कि स्वस्थ हो जल्द से जल्द। और प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन इस समय यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए कि हम जब विनती में आगे बढ़ रहे हैं, मीटिंग में आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई पर अपनी आशीष और अपनी चंगाई बना हाथ रखिए। वो उसके हों, उसके नहीं बल्कि तेरे हो खुदावन, और हम सब एक मन से उस बात को सुनने और ग्रहण करने वाली योग्य हो सके। आपके नीचे और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे और गीत है पेज नंबर 76, सॉन्ग नंबर है 121, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
पेज नंबर है 76, सॉन्ग नंबर है 121। Praise Praise the Praise Lord. the Lord. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बाहर है, मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से बाहर है, मैं कहाँ जाऊँ? आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक पे जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक पे जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बाहर कर, मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से बाहर कर, मैं कहाँ जाऊँ? तूफान से झेलूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से बाहर कर, मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से बाहर कर, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिसे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से बाहर कर, मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से बाहर कर, मैं कहाँ जाऊँ? Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 138। पेज नंबर 138, सॉन्ग नंबर है 219। लिया हुआ चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
चाहता है, आगे चल के मांगे हमें बहुत दिखाता है। यहोवा जगह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बेटियों के अधिकार से जो मैं चाहता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शैतान की ताकत से मैं नहीं दिख सकता, अपनी सोचे वाला से शांति मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। जीवन भर साथ रहेगी, यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Praise the Lord। Praise the Lord। इस समय गवाही का कोई किसी का की मन की गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज भी जब मैं स्कूल गई तो फादर ने मुझे नहीं बुलाया और मैंने अपना काम पूरा किया और से घर वापस आई। और जैसे ही जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं चाह रही थी कि मैं मधु सिस्टर से बात करूं। कल से मन में आ रहा था कि मैं उनसे बात करूंगी फोन में, उनके हालचाल लूंगी कि वो गिर गई थी तो उन्हें चोट तो नहीं लगी। और मैं जैसे ही मुझे स्कूल में फोन मिला वैसे ही देखा उसमें मधु सिस्टर की कॉल पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको कॉल किया और फिर उन्होंने प्रार्थना करी हम लोग ने। और उन्होंने कहा कि सिस्टर पता नहीं क्यों अचानक से मैं बैठी थी और मेरे मन में खुदा अगुवाई दे रहा था कि आपका काम हो गया है, और इसीलिए मैंने प्रार्थना करी और मैं आपसे बात करना चाह रही थी और हम दोनों बहनों ने प्रार्थना करी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर हाँ आमीन में पिता हमें दे रहा है। हम जैसे ही घर आए वैसे ही पिंकी दीदी का भी फोन आया हालचाल लेने के लिए, नीलू दीदी ने भी फोन किया और मेरी सभी बहनें, शालू दीदी, नीलू दीदी, कविता दीदी, मेरा भाई, मम्मी और जितनी हमारे आत्मिक भाई बहन हैं सब डेली चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालचाल लेते हैं, पूछते हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भाई बहनों को जो हमारे आत्मिक और संसारिक हैं खुदा ने हमें दिया है कि जो हमारे लिए प्रार्थना में तत्पर हैं। और मैं यही निवेदन करूंगी कि वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि सच में इस मंगल को हम बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद देने वाले हो सकें। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हम लोग यहाँ मीटिंग में उपस्थित होने वाले हो पाए। ये खुदा की योजना है और
जो भी वो हम सबको यहाँ पर लेकर आया है, हम उसके चुने हुए लोग हैं पिता, और इसी तरीके से अपनी रहमत हम पर हमेशा बना के रखिए, ताकि हम हमेशा आपकी मीटिंग में चलने वाले, आपके वचन को सुनने वाले और सच में उसे ग्रहण करने वाले हो सके। हर एक बात के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अपने खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी उसने मुझे अपने हरी हरी चराइयों में शांतिपूर्ण ढंग से चराया है और सब कुछ अच्छा रखा। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। भाई के लिए धन्यवाद देती हूँ कि सुबह ही सुबह मैं इनसे फोन करवाती हूँ, प्रार्थना करवाती हूँ और ये तो हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी छोटी मंडली के जितने भी भाई बहन हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दास के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने ऐसा बेटा हमें दिया जो सच में सही मायने में हमें सही मार्ग पर लेके चलता है। हर एक बात के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। पिता ने एक बार फिर हमें ये पवित्र समय दिया कि हम उसकी निकटता में उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में कब क्या होगा और कैसे हो जाएगा हमें मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन एक है जो जीवन के सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पिरो पिरो के रचता है। अगर हम देखें तो जिस तरह से कालीन को पिरोने वाले और कुम्हार को देखें तो मिट्टी को थपथपाने वाला, ये धीरे धीरे उसको पिरोते हैं, थपथपाते हैं तो एक आकृति बनती है। और जब तक कारीगर के हाथ में, कुम्हार के हाथ में वो मिट्टी रहती है, मिट्टी अपनी आकृति में एक नया रूप धारण करती रहती है। और हम और आप मनुष्य हैं, हम और आप इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य अपने आप को उस थपथपाने वाले कुम्हार के हाथ में नहीं रखता। अगर हम अपने आप को कुम्हार के हाथ में रखते तो जरूर से जरूर आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा क्या है और ये पवित्र आत्मा क्या करता है, इसके विषय में हम जान जाते हैं। आज हम अपने जीवन की सारी चीजों के विषय में प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छी आयु के लिए, अच्छे दिनों के लिए, और हमेशा अपने जीवन में भलाई और सुख और आनंद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन तभी भी हमने आत्मा के विषय में जानना ना चाहा। देखिए, आत्मा हमारे जीवन को अर्थात इस पृथ्वी पर के जीवन को पूरी रीति से बदलने की सामर्थ्य रखता है। और आत्मा की अपनी एक इच्छा है। आप समझे? आत्मा की अपनी एक इच्छा है। इसलिए आज अधिकतर मनुष्यों ने आत्मा की ना सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आत्मा की सुनने के कारण उन्हें अपनी इच्छा को मारना पड़ता है और उसकी इच्छा को पूरा करना होता है। आत्मा की अपनी एक इच्छा है
और उस इच्छा को जानने के लिए, उसमें चलने के लिए हमें निरंतर छोटी छोटी बातों के विषय में जानना होगा। हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें घटती हैं, इनके विषय में हम जितना ज्यादा जानेंगे और जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे, उतना ज्यादा हम आत्मा की सुनने लगेंगे। आत्मा बड़ी बड़ी बातें और वह बातें जो हजारों साल पहले होने वाली हैं, हमें तब बताता है जब हम छोटी छोटी बातों के विषय में ईमानदार बनते हैं। तो प्रार्थना जब होती है, मीटिंग जब होती है, महासभा जब होती है, तो आत्मा अपनी गुण बातें हमें और आपको सिखाता है। कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें हमारे जहन में हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके बाद भी आत्मा हमें वो बातें सुनाता है। जो बातें हमें अच्छी नहीं लग रही, जिन बातों पे हमारा मन नहीं लग रहा, जो बातें हम अपने जीवन में नहीं चाहते, तब भी वो बातें आत्मा हमें क्यों सुनाता है? क्योंकि आत्मा तुम्हारी भलाई और तुम्हारे जीवन के उत्तम से उत्तम और अच्छे से अच्छे वरदानों के विषय में जानता है, और कब तुम्हें क्या प्राप्त होगा वो ये जानता है, और कब तुम्हारे जीवन से वो वरदान चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन से उत्तम वरदान तुम्हें ना मिलेंगे, क्या करने के कारण, ये भी आत्मा जानता है। और जब इन दोनों बातों को हम जानने लगते हैं, अर्थात आत्मा जब ये दोनों बातों को जानता है, तो आत्मा हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता। वो जब उसकी इच्छा होती है तब वो कार्य करता है। आज मनुष्य ने अपने जीवन की इच्छा के अनुसार याजक और प्रचारक चुन लिए, लेकिन एक भेजने वाले की इच्छा है, और वो इच्छा ये है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। ये तो 22 9 22 9 में लिखा है, मेरे साथियों ने, सबको खोलने दीजिए, सबको खोलने दीजिए बाइबल। तो 22 9 में लिखा है, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था वो शब्द ना सुना। यही है खुदा की इच्छा। पौलुस के साथ बहुत तेरे लोग थे, बहुत से साथी थे, लेकिन वो नहीं शब्द को सुन रहे। वो ज्योति को देख रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश को देख रहे हैं, लेकिन शब्द नहीं सुन रहे। अब बहुत तेरे लोग इस वचन की पुस्तक को, अर्थात जो ज्योति है, अपने जीवन में खोल खोल के पढ़ रहे हैं। आवाज है कि नहीं? बहुत तेरे लोग ज्योति अर्थात वचन, वो स्वयं तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था। आवाज सही आ रही है? चेक कर लिया आप लोगों ने? कलाम में लिखा, वचन में लिखा
प्रेरितों 22:9 में मैंने और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, बाइबल सबके पास है और बाइबल को खोल के सब पढ़ रहे हैं और हर एक मनुष्य को मालूम कि जीवन की ज्योति यीशु मसीह। हर एक को मालूम है ज्योति यीशु मसीह। ज्योति तो देखी, बाइबल तो पढ़ा, परंतु जो शब्द सुनाई दे रहा था वो ना सुना। आपने देखा पौलुस के कितने समीप थे उसके साथी, किसके, पौलुस के कितने पास थे, सब घेरा बनाए थे, सब साथ में थे, लेकिन तब भी वो शब्द को नहीं सुने। आज हम लोग भी मीटिंग में बहुत ढेर सारे लोग बैठते, ताली बजाइए। आज हम लोग भी मीटिंग में बहुत ढेर सारे लोग बैठते हैं, हम सब बाइबल को खोल के पढ़ते हैं, ज्योति तो देखते हैं, हमें मालूम है कि यीशु मसीह का वचन आएगा, हमें मालूम है कि यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सभा आज रखी गई है, आज मीटिंग रखी गई है। हम सबको मालूम है कि ज्योति अर्थात यीशु मसीह है, हम पुस्तक को खोल के पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने लोग बैठते हैं प्रार्थना में, लेकिन कोई शब्द को नहीं सुनता। पौलुस के साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु शब्द ना सुना। क्यों नहीं सुना? ठीक इसी तरीके से महासभा में बैठते तो बहुत तेरे लोग हैं, परंतु शब्द आता है एक जने के लिए। नहीं समझो, नहीं समझो। बैठे बहुत से लोग हैं, क्या बैठे बहुत ढेर सारे लोग हैं, ये भी बैठे, वो 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 भी बैठे, लेकिन शब्द एक के लिए आ रहा। अब आपने कभी सोचा कि पौलुस के साथी इतने ढेर सारे थे, सब दमिश्क की राह पे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने, उनके जीवन से पिता ने अपने शब्द को क्यों छुपा लिया? ये उनकी नहीं, पिता की इच्छा थी। ये वही आत्मा है जो अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें फल देता है, और उसकी इच्छा तुम्हारे लिए सदा भलाई की है। इसलिए उस आत्मा ने हमें सिखाया कि तुम यूं प्रार्थना करा करो, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अब आप बताइए, मीटिंग में बैठ तो गए हम, वचन को सुनने तो लगे हम, लेकिन क्या हमने ऐसा परिश्रम किया कि शब्द हमें सुनाई दे? हाँ, वो मम्मी बता तो रही थी कि कल मीटिंग, हमें सुना था भैया कि कल मीटिंग, नहीं नहीं। वो सृष्टिकर्ता जो स्वर्ग से बोलता है तो पृथ्वी पर के सारे मनुष्य सुनते हैं। जब उसने बोला तो पौलुस के साथी जो उसके पास में थे वो नहीं सुन पाए। आप कैसा अपने जीवन में आप प्रार्थना सभा को कैसे सुनते हैं? आप मीटिंग को कैसे सुनते हैं? आपके जीवन में एक महासभा, एक मीटिंग क्या है? क्या मीटिंग ये है कि हमने मीटिंग को सुन लिया, हम मीटिंग रोज सुनते हैं, मीटिंग हमने सुन लिया भैया, बहुत अच्छी मीटिंग थी, बहुत बढ़िया हो? नहीं। जब उसकी इच्छा तुम पर हुई कि वो तुम्हें अपना शब्द सुनाए, तो ये अवश्य है कि उस शब्द को मैं ग्रहण करूं। क्या कह रहा कलाम? आपने क्या पढ़ा अभी? प्रेरितों 22:9। हाँ, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी,
परंतु जो मुझसे बोलता था, उसका शब्द ना सुनो। जो मुझसे बोलता था। क्या आप और मैंने ऐसा परिश्रम करा कि खुदा आज मुझसे बात करे? क्या मैंने और आपने ऐसा परिश्रम करा कि खुदा मुझसे बोले? ये मीटिंग ब्रदर रोहित की नहीं, ये मीटिंग मम्मी के घर पे नहीं, ये मीटिंग मम्मी की नहीं है, ये मीटिंग आलमबाग में नहीं है, ये मीटिंग सीरा पीटर बहन के घर में नहीं है, ये मीटिंग मेरे खुदा के साथ में भी है। आमीन। अब अगर ये मीटिंग मेरे खुदा की है और वो खुदा मुझसे बोलना चाहता है, तो ये जरूरी है कि मैं उसके शब्द को कान लगा के सुनूं और ऐसा परिश्रम करूं कि वो शब्द मुझे सुनाई दे। आपको मालूम है, साथी तो उसके साथ चल रहे थे, लेकिन पौलुस के जीवन में पौलुस बहुत तेरे लोगों की बोलने के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 22वां अध्याय और उसकी 3री आयत में, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, परंतु इस नगर में मेरे पापों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की रीति पर सिखाया गया और खुदा के लिए ऐसी लड़ाई खाई जैसे पूरा आज लगाई। एक धुन थी। अभी बाप दादाओं ने जो बताया, व्यवस्था में जो बताया, गमलीएल ने बताया, क्या नाम है, गमलीएल जो पौलुस का धर्मगुरु था, है ना, उसके पांव के पास बैठकर वो शिक्षा सुनता था। अभी तक तो ये मनुष्य की बातों पर सुन सुनकर धुन लगाया था। पौलुस इससे पहले कि वो ज्योति जो उसके साथियों ने देखी और प्रभु का वो शब्द सुने, पौलुस के जीवन में एक धुन थी। पौलुस के जीवन में वचन को जानने और उस वचन में बने रहने का एक लक्ष्य था, एक आत्मा के द्वारा चुना गया अभिषिक्त। ऐसे ही उसको शब्द नहीं सुनाई दिया, साथियों को नहीं सुनाई दिया, परंतु उसको सुनाई दिया। अब ये धुन कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि सिखाया गया और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाए था। अब आप बताइए, आप ऐसे धुन लगाए हैं? भैया प्यार तो बहुत करते हैं यीशु मसीह से, और यीशु मसीह सब कुछ है, धुन कैसे लगाएं? कितने लोग मानते हैं कि वचन में जब मीटिंग होती है, जब प्रार्थना सभा होती है, तो शब्द आता है। हम लोगों की मीटिंग में ना कोई कैंडल है, ना कोई अगरबत्ती है, ना कोई देसी घी है, और ना ही कोई आग है। हम लोग एक प्रार्थना सभा कर रहे हैं इस समय, और अगर कोई आए, वो देखे, एक नया एक अविश्वासी आदमी आके देखे, या ये बैठे हुए किताब लिए हुए हैं, इसको प्रार्थना सभा कह रहे। ना कोई आग, ना कोई धागा, ना कोई देसी घी रोटी में लगा के खा लो चुपड़ के, कुछ ऐसा कोई चीज है ही नहीं। इन लोग बैठे हुए हैं और किताबों को पता नहीं, काली काली सफेद सफेद किताब भी है, और कह रहे हैं जो बता रहा है, तब टहल टहल के बता रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी ई कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा। ये प्रार्थना सभा है? हम लोग के प्रार्थना सभा में मुख्य क्या होता है? शब्द। वचन तो एक मनुष्य का भी है और एक खुदा का भी। हम लोगों के पास, जिसे मीटिंग कहते हैं, जब अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय खुदावन उस आदम हवा से मिलने आता था, तो एक शब्द का साथ सुनाई देता था।
हमारे पास मीटिंग का केवल एक शब्द है और इस शब्द पे हम विश्वास करते हैं, और जो इस शब्द पर जितना ज्यादा विश्वास करता है वो धर्म के मार्ग पर उतना ज्यादा चलने लगता है। हमेशा याद रखिए, हमारे पास ना कोई तस्वीर है, ना कोई धागा है, ना कोई मोमबत्ती है, ना कोई उठाते हैं गेंदे का माला है, और ना ही कोई अगरबत्ती है। हमारे पास एक शब्द है और वो शब्द इस वचन की पुस्तिका से हम पढ़कर हम सब विश्वास कर रहे हैं। अब आपने अपने आप को किस रीति से तैयार किया है? आपके सामने ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई मोमबत्ती है, ना कोई अगरबत्ती है, ना कोई माला है, और ना ही कोई उसाते हैं धागा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो आपने अपना विश्वास किस पर बढ़ाया है? जो शब्द पर विश्वास बढ़ाता है, फिर समझिएगा उसका देखना, बोलना, चलना अलग होगा। क्योंकि शब्द जो है वो मारता है। शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजों के विषय में वो शब्द खोल खोल के बोलेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 22:3 में, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गंभीर के भाव के हाथ बैठकर पढ़ाया गया और बात करनाओं की व्यवस्था की चीज पर सिखाया गया और खुदा के लिए ऐसी भूल लगाया जैसे तुम सब आज लगाए। सब लगाए हो, तुम सब लगाए हो। ऐसा नहीं कि बिना धुन लगाए आप यहाँ बैठे हैं। अगर धुन नहीं होती तो आप इस महासभा में नहीं बैठ पाते। लेकिन इससे भी एक बड़ी भूख और प्यास है। इससे बड़ी एक भूख और प्यास है। वो क्या है? वो है अपने शरीर का इनकार करना। इससे बड़ी धुन है। आदमी बहुत प्यार करता है खुदा से, लेकिन एक जगह आके वो हार जाता है। वो बहुत से पैसे खर्च कर सकता है, बहुत सी चीजें कर सकता है, लेकिन एक जगह आके हार जाता है, अपने शरीर से। और आप जब उस शब्द को सुनते हैं जो आपको जिलाता है, तो वो शब्द आपकी देह को मारता है। उसे कहा ना, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीनता में चाहकर उसके अधीन बनकर उनको खींच लाऊं। देखिए, वो अपनी देह को कहां कहां मार रहा है। वो अपनी देह को कहां कहां मार रहा है, और कैसे वो अपनी देह को मार मार के, कूट कूट के उन सब के अकॉर्डिंग बना जा रहा है। अच्छा, वो अपनी देह को मार की कूट के उनके अकॉर्डिंग कैसे बन रहा है? क्योंकि उसको एक शब्द मिल रहा है। और जब आपकी देह इस शब्द के अनुसार चलने लगेगी, जिस दिन आपकी देह शब्द के अनुसार चलेगी, आपके जीवन से एक भी महासभा नहीं छूट सकती, क्योंकि आपकी देह काम नहीं करेगी। आपने कभी किसी आदमी को देखा होगा कि वो जानता है कि ये दवाई खाने से मेरा शरीर काम करता है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं एक जगह पड़ा रहूंगा, तो वो कुछ भी हो उस दवाई को जरूर खाता है। आपने देखा? क्यों खाता है?
ताकि उसकी पूरी देह काम में लगी रहे और उसे उस अपनी देह का वो भाग देखना ना पड़े। ठीक इसी तरीके से जब आप शब्द के आदी हो जाते हैं, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। जब आप इस शब्द के आदी हो जाते हैं तो आपको अपनी देह को जरूर से जरूर इस शब्द की पुकार को सुनाने के लिए लाना पड़ता है। पौलुस अपनी देह में, पौलुस अपनी धुन में दमिश्क की राह पे चला जा रहा था और किसको लेके जा रहा था? अपनी देह को। तो पिता ने उसकी देह को गिराया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 22वां अध्याय 8वीं आयत में, मैंने उत्तर दिया हे प्रभु हे प्रभु तुम कौन है? ये लीजिए, तू कौन है? क्योंकि पौलुस के अंदर एक धुन थी। तो ये तो 22:8, उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता। जिसे तू, सताता। ये कौन सी 8 है? वही था आगे। पूरे पहले 8 पढ़े स्टार्टिंग से। मैंने उत्तर दिया मैंने उत्तर दिया हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा। देखिए, पौलुस के अंदर उसकी देह को, उसके मन को पिता जानता है और एक धुन में पौलुस चल रहा है। इसमें चल रहा है, मैं मीटिंग में बैठ तो गया, मैं मीटिंग में आ तो गया, मैं मीटिंग में चल तो रहा हूं, मैं मीटिंग में बोल तो रहा हूं। ऐसे करने से हम पिता के शब्द को नहीं सुन पाएंगे। एक धुन, और जिस दिन आपको धुन लग गई, आपको पिता नहीं छोड़ेगा और आप पिता को नहीं छोड़ेंगे। 8वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? मैंने उत्तर दिया हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु तू कौन है? ओह माय गॉड। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ। अब ये कि मैं यीशु नासरी हूं, ये साथियों को नहीं सुनाई दे रहा। ये साथियों को नहीं सुनाई दे रहा कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं यीशु नासरी हूं, लेकिन पौलुस को साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो पौलुस अपने साथियों के साथ रहते हुए भी कहीं और खड़ा है। और इसी रीति से मुझे और आपको भी इस पृथ्वी पर सबके साथ रहते हुए भी कहीं और खड़ा है। आप समझे? नहीं समझे? लोग कहते हैं आप वचन बोलते हैं, आप प्रभु के वचन के विषय में सब कुछ जानते हैं और बहुत तायत से आप खुल के प्रचार करते हैं, तो आप उन मूर्ति पूजकों के बीच में कैसे खड़े हो जाते हैं? लेकिन इसी में बहुत से लोग गवाही देते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम देखा कि मूर्ति पूजकों के बीच में खड़े होके पिता के सच्चे वचन का प्रचार करना। आप नहीं समझे? जो उसके साथी लोग हैं, जो उसके आसपास के साथी लोग, वो उस आवाज को नहीं सुन पा रहे, लेकिन पौलुस उस आवाज को सुन रहा है। क्योंकि पौलुस देह में अपने साथियों के साथ है, लेकिन आत्मा में वो खुदा के शब्द के साथ है। मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसा विश्वास करना है और ऐसा विश्वास में बढ़ना है कि हमारी देह भला इस पृथ्वी पर चाहे जहां हो, लेकिन हमारा मन, हमारा आत्मा पिता के शब्द के साथ हो।
क्या आप नहीं जानते कि पिता मनु को जांचता है? कितनी बार हमने अपनी इस देह को आराम देने के लिए इस वचन का इनकार किया? कितनी बार? इस देह को आराम देने के लिए, इस देह को थोड़ा रेस्ट देने के लिए हमने पिता के वचन को टाल दिया। नहीं समझ रहे? अभी तक वो धुन है ही नहीं। अगर वो धुन हो तो यीशु मसीह के साथ 12 चल रहे हैं और ये 12 के साथ पीछे हजारों की भीड़ चल रही है और लोगों के अंदर ये धुन समाप्त हो गई है। लोग केवल ज्योति को देख रहे हैं परंतु शब्द को नहीं सुन रहे। कलाम में लिखा प्रेरित तो 22:8 में, मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु कौन है? तू कौन है? उसने मुझसे कहा मैं यीशु नाज़री हूं जिससे तू सताता। जैसे खुदा उससे कह रहा तू यीशु नाज़री को सताता है, वैसे ही आज हम भी अपने खुदा को सताते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने खुदा की सेवा में हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने खुदा की सेवकाई में हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने खुदा के दास और दासी हैं। लेकिन खुदा कह रहा जिसे तू सताता है। देखिए, क्या पौलुस खुदा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा था? चल रहा था। क्या पौलुस खुदा के वचन के अनुसार नहीं चल रहा था? चल रहा था। अर्थात व्यवस्था के अनुसार कि तेरा एक ही खुदा है, उसे छोड़ और किसी की आराधना ना करना, हमेशा दिन और रात उसी में लगे रहना। पौलुस खुदा के वचन के अनुसार चल रहा था। तो आप में से मुझे कोई एक बताए कि वो खुदा को कैसे सता रहा था? क्यों बहन नीलू बहन? उसको सुनाई दिया कि तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस यीशु मसीह को क्यों सता रहा है? पौलुस तो उसकी व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है। पौलुस तो उस आते शिक्षाओं के अनुसार काम कर रहा है। तो यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि तू मुझे सता रहा है? खांसी आ रही है, गॉड ब्लेस यू। पानी पिलाइए। आप बताइए कि वो धुन में है खुदा की, वो वचन को जान रहा है, व्यवस्था की बातों को अनुसार करने में चौकसी कर रहा है, वो खुदा के कामों में आगे बढ़ रहा है? लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जिसे तू सताता है? उस समय तो वो मतलब अपोजिट था ना। उस समय तो वो सताने के लिए ही मतलब जा रहा था। देखिए, आपने पढ़ा 22वां अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या पढ़ा? यहूदी मनुष्य हूँ, जन्मा, पढ़ाया गया, सिखाया गया। गमलीएल ने उसे व्यवस्था की बातें सिखाई। आगे बता रहा है, बाप दादाओं की व्यवस्था पर ठीक रीति से सिखाया गया। व्यवस्था की बातें ठीक रीति से सिखाया गया। गमलीएल के पास बैठकर पढ़ाया गया और पिता के वचन की धुन में है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। हम मीटिंग कर रहे हैं, हम रोज मीटिंग कर रहे हैं, महासभा रोज हो रही है,
हम लोग वाचन को रोज सुन रहे हैं, लेकिन कहीं यीशु मसीह हमसे तो ये नहीं कह रहा मैं तेरा खुदावन यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। अरे प्रभु, हम तो आप ही का प्रचार कर रहे हैं, हम तो आप ही के नाम में दो द्वार खोले हैं, हम तो आप ही के नाम में महासभा को रोज सुनते हैं, हम तो आप ही के नाम में वचन पढ़ते हैं, हम कैसे आपको सता रहे? प्रभु, कैसी बात कर दी आपने? आपने कुछ सोचा और कुछ समझा? जब शब्द आता है, जब शब्द आता है तो शब्द अपनी इच्छा, फिर वो आया, वो शब्द आपकी इच्छा नहीं, वो शब्द अपनी इच्छा आपको बताता है। अरे अभी तो कितने लोग ऐसे लोग पड़े हैं जो यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और खुदा उनसे कह देगा मैं तुम्हें जानता नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज है जिसको करके हम खुदा की इच्छा के अनुसार करने पाए? नहीं, देखिए बहन, समझिएगा, हमारे अंदर जब तक धुन नहीं होगी, और आज कुछ ना कुछ हमारे अंदर धुन है, जो पिता का ये पवित्र वचन हम तक पहुंच रहा है। बहुत तेरे ईसाई है यहाँ पर, पूरे आलमबाग में बहुत तेरे ईसाई भरे पड़े हैं। अभी क्रिसमस आने वाला, देखिए लाइन लगी होगी केक बनाने की, आपको समय नहीं मिल पाएगा केक बनवाने, इतने ईसाई हैं। लेकिन इन सारे ईसाइयों के पास ये शब्द क्यों नहीं पहुंच रहा? हमारे पास एक धुन है। अभी मीटिंग का कोई सीजन नहीं चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग मीटिंग का सीजन होता है, अब कि नहीं? जैसे बरसात का सीजन है, जाड़े का सीजन है, गर्मी का सीजन है, लड्डू बनाने का सीजन है, लड्डू के सड़ने का सीजन है, तो वैसे ही इनके पास मीटिंग को कराने का सीजन होता है। तो अभी कोई सीजन है नहीं, तो बिना सीजन के आज यहां मीटिंग क्यों रख दी गई? ये शब्द जो है ना, ये अपने बीज का पीछा करता है। नहीं समझे आप? अब जितनों के अंदर पिता का बीज है, ये शब्द उनको पकड़ लेगा और वो शब्द उन पर प्रकट होगा। एक बीज पौलुस के अंदर था और वो बीज एक धुन थी, इसलिए उसके साथियों ने वो शब्द को नहीं सुना, क्योंकि वो साथी भी सुनते और देखते थे, परंतु बीज नहीं था। अब बीज ना होने के कारण उस बीज ने, अर्थात वचन बीज है, उस बीज ने उस बीज से बात करी। आप कह रहे हैं मनुष्य से बात करी, उस वचन में आप सोचेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने पौलुस से बात करी। खुदावन यीशु मसीह बीज बोने वाला है। खुदावन यीशु मसीह बीज बोने वाला है। कलाम में लिखा, नबी आयत में, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द क्यों नहीं सुना? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो शब्द बीज है और वो बीज पर प्रकट करेगा, इसलिए एक धुन है। अब मेरे अंदर अगर बीज है तो वो शब्द मुझे सुनाई देगा। मीटिंग में बहुत तेरे लोग बैठे होंगे, 50 लोग बैठे होंगे, 100 लोग बैठे होंगे, 5 लोग बैठे होंगे, 6 लोग बैठे होंगे, लेकिन वो 6 लोगों को कहीं वचन नहीं समझ में आएगा। वो कहेंगे हाँ भैया वचन बहुत बढ़िया था, झाड़ा फूका, हाँ भैया क्या है, समोसा और कौन सी चटनी है, चटनी बहुत बढ़िया है, खाया और चल दिए, मीटिंग खत्म। लेकिन 5-6 लोगों में एक आदमी ऐसा बैठा होगा जिससे खुदा बात कर रहा है, क्योंकि वो बीज उस बीज से बात करेगा। और खुदा ने कहा
कि जिसके अंदर मेरा बीज नहीं होगा वो फलवंत नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, पौलुस खुदा की धुन में है। एक बीज पौलुस के अंदर है, लेकिन पौलुस उस बीज के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन धुन है और चला जा रहा। और जब शब्द आया तो वो शब्द क्योंकि बीज है, उस बीज पर प्रकट हो गया। चाहे लोग जितने भी हों, वह उन बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिसके अंदर बीज होगा वो वचन समझ लेगा। अब उस बीज के कारण आज हम और आप यहां बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने झाड़ियों में उस बीज को दबा दिया है। और झाड़ियां हैं ये संसार, संसार में की बातें। उफान मारता है भैया, कभी कभी तो इतना उफान मारता है कि अब भैया बहुत जी लिया, अब जो करेंगे प्रभु में ही करेंगे। 2 दिन के बाद फिर चाय ठंडी हो जाती है और फिर भैया लुलू, कहाँ लुलू और ये सारी चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, थोड़ा ध्यान दें। खुदा ने कहा 8वीं आयत में, मैंने उत्तर दिया हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूँ। क्यों उसने कहा कि तू मुझे सताता है? क्योंकि वो झाड़ियां, वो बड़ी बड़ी झाड़ियों ने बढ़कर उस बीज को दबा दिया। अब जब दबाएंगे तो बीज सांस नहीं लेगा, बीज मरने की दशा में आ जाएगा। सता रहा है। क्या कैसे सता रहे हैं? बीज अंदर का जो है वो कह रहा खुदा की उपस्थिति में चल। बीज जो अंदर का है वो कह रहा वचन में बैठा कर। बीज अंदर का है वो कह रहा भवन में पहुंचा कर। बीज अंदर का है वो कह रहा यीशु मसीह की संगति में हो लो, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन कहीं ना कहीं वो झाड़ियां उस बीज के बोलने को दबा, ये सताव है, ये सताता है, ये सताता है। हम कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि हमें कहां होना चाहिए। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है कि हम सबको कहां होना चाहिए और हम कहां होते हैं। आपको मालूम है? उसे कहा मैं मारता कूटता अपनी देह को वश में करता हूं और उसे प्रभु के निकट ले आता हूं। कलाम में लिखा खुदा के निकट आओ, नहीं आ पाता मनुष्य। और यही है पिता को सताना। जब तुम्हें वाचा सुनाई दे गई, जब तुम्हें शब्द सुनाई दे गया, जब तुम्हें उस शब्द समझ में आने लगा, जब तुम्हें ये बात प्रकट हो गई कि मेरे लिए इस पृथ्वी पर खुदा के निकट बने रहना उत्तम है, इसके बाद भी तुम मेरा हाथ छुड़ा छुड़ा के भाग रहे हो। बच्चा जब तक पिता के हाथ में रहता है, पिता नहीं कहता सता रहा है, लेकिन जब पिता का हाथ को काट काट के छुड़ा छुड़ा के भागता है तो पिता कहता है यार आज ये बहुत सता रहा है, आज ये बहुत सता रहा है, पता नहीं क्यों इतना भाग रहा है। यही सताओ बार बार पौलुस को खुदा पकड़ रहा, बार बार पौलुस खुदा से दूर जा रहा। और तब आमने सामने खुदा ने पौलुस से कह दिया तू मुझे क्यों सताता है? अब आप कहेंगे भैया वो यीशु मसीह को तो नहीं सताया था, यीशु मसीह के नाम लेने वाले दास दासियों को सता रहा था। लेकिन वो जो यीशु मसीह के नाम लेने वाले दास दासी, उनके अंदर भी तो बीज है।
आप देख रहे हैं देह को कि वो बहुत से यीशु मसीह के नाम लेने वालों को पकड़ के लगा के बांध के लाने जा रहा था, लेकिन वो देह को ना देखिए, उन देहों के अंदर यीशु मसीह के नाम का बीज था, अर्थात वो उस बीज, उस शब्द के अगेंस्ट दौड़ रहा था। इसलिए उन साथियों को तो वो शब्द सुनाई नहीं दिया, परंतु मुझे वो शब्द सुनाई दिया। तब कलाम में लिखा 9वीं आयत में, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। देखा आपने। तब 14वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, तुम्हारे बाप दादों के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है। किस लिए मैं बना हूं इस पृथ्वी पर? मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूं? मैं किस लिए इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दिनों को जी रहा हूं? तब उस शब्द ने इस बीज के, जो इसके अंदर बीज पड़ा था, उससे कहा, तुझे तेरे अंदर ये शब्द का बीज इसलिए ठहराया गया था कि तू मेरी इच्छा को जाने ओहो और उस आदमी को देख के और उसके मुंह से बातें सुने। तेरे अंदर ये बीज इसलिए रखा गया था कि तू उस धर्मी को देखे, उसकी बातों को सुने और उसकी इच्छा को जाने। जाने। तुझे कहां उपस्थित होना था? तो उसकी बातें जहां हो रही वहां उपस्थित होना था। और कहां उपस्थित थे? घर में क्या बन रही थी? कॉफी। शाम के 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे एक कॉफी का प्याला। एसाफ के अंदर एक आत्मा थी जिसने एक टाइम की दाल के लिए खुदा के वचन को बेचा था। आज ईसाई यानी कसाई शाम के एक कप कॉफी के प्याले के लिए मीटिंग को बेच रहा है। तुझे मैंने इसीलिए ठहराया था कि तू मेरी इच्छा को जाने, मेरी बातों को सुने और मुझे देखे, लेकिन तू देख रहा था कॉफी का कप। अभी और जाड़ा आने दीजिए। प्लेट में दाल मुठ और एक कॉफी का कप। देख लिया आपने देखा? बहुत जाड़ा बढ़ जाएगा। हम मीटिंग सुन रहे हैं, हम शब्द को सुन रहे हैं, थोड़ी देर बैठ जाएं और पूछें, हमारे घर को क्यों, हम लोग को क्यों शब्द सुना रहे हो? क्यों हमें ये वचन सुना रहे हो? क्यों आज कोई दिन नहीं है मीटिंग का, कुछ ऐसा नहीं है? क्यों हमारे घर में मीटिंग हो रही? क्यों वो भी मीटिंग ऐसी हो रही है कि ये वचन कहीं नहीं सुना होगा? मैं इसलिए ये चीज बोलता हूं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ये प्रचार करूंगा। रोज एक नया वचन। आप मीटिंग में वचन कैसे सुनते हैं? कोई आयत को लेके बस के विषय में बोलने लगता। हम लोग का उड़ता हुआ वचन है। ये वचन मैं नहीं समझ सकता और ना ही मैं बोल सकता। ये क्यों आ रहा है ऐसा? और वो भी ये चीज हम क्यों सुन रहे हैं? हम शब्द को क्यों सुन रहे हैं? हम शब्द के प्रति कितने ईमानदार हैं? आज अगर हम शब्द के प्रति ईमानदार हैं तो हमारी नग्नता को वो शब्द ढक देगा। आपको मालूम है वही शब्द था जिसके कारण आदम और हव्वा ये नहीं जानते थे कि वो नंगे।
वो शब्द के अंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शब्द का इनकार किया, शब्द ने उनको त्याग दिया। अब वो देखने लगे मैं नंगा। हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमारे सारे पापों को माफ और शुद्ध करने का अधिकार खुदा के वचन के शब्द में है। और इस शब्द को पिता कह रहा कि मैंने तुझे इसलिए ठहराया कि तू मेरी बातों को सुने, मेरी इच्छा को जाने और मुझे देखे। क्या कह रहा, देखिए पढ़े 14वीं आयत में। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। जो तूने देखी सुनी है उसका गवाह तू होगा। अब देखने के लिए वहां उपस्थित होना पड़ेगा और वो बातों को सुनने के लिए वहां उपस्थित होकर कान लगा के सुनना पड़ेगा, मगर उपस्थित नहीं हो पा। मन तो बहुत था, मन तो बहुत था, लेकिन क्या करे, वो कपड़े बहुत गंदे थे, कॉलर ऐसे मैले हो रहे थे कि हमने कहा अगर आज नहीं धोएंगे तो फिर हफ्ते भर वही पहनेंगे। तो कॉलर का मैल छुड़ाने के चक्कर में हमने ये बातें सुननी और देखनी बंद कर दी। हमने कॉलर का मैल आज हम साफ कर देंगे। मैंने तुझे ठहराया, मैंने तुझे उत्पन्न किया, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर ठहरा के रखा कि तू मेरी उन बातों को, जो बातें मेरी हो रही है, वहां उन्हें देखी। धुन, क्या धुन, बहुत तेरे लोग हैं, बहुत तेरे लोग हैं जो अपने मन मुताबिक मन्नतें मान लेते हैं, और बहुत तेरे लोग हैं जो अपने मन के मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ करने लगते हैं। लेकिन जब आपके मन के मुताबिक इच्छा के अनुसार वो काम आप करते हैं तो वो कुछ समय का होगा और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में कार्य करेंगे तो वो कार्य सदैव बना रहेगा। अब अगर मैं अपने मन के मुताबिक इच्छा करके मीटिंग प्रचार करने निकलता तो हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 1 साल या 1.5 साल प्रचार करता, उसके बाद फिर टाइम फिक्स। हाँ, लेकिन ये सालों चल रही है मीटिंग और रोज चल रही है, तो क्या तुमने नहीं सोचा था, तुम्हारी इच्छा नहीं थी क्या? यही तो बात है, यही तो बात है। जब खुदा की इच्छा आप पर रिवील होती है, जब खुदा का शब्द उस बीज तक पहुंचता है, पहुंचे तो दो शब्द को बीज तक, हम पहुंचने नहीं देते, झाड़ी आड़ी में दबा के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही पिता का शब्द उस बीज तक पहुंचता है तो बीज क्या करता है, फल उत्पन्न करता है, और तब वो पौधा एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। आपको मालूम है, खुदा की इच्छा अपने जीवन में पूरा होने
उसे ना रोको, क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं रोकोगे तब तक तुम्हारा भला होगा। जिस दिन तुमने उसे रोकना शुरू किया, उसे टोकना शुरू किया, उसकी सुनना ना चाहा, तुम्हारे जीवन में जरूर से जरूर एक पड़ाव आ जाएगा, और वो पड़ाव तुम्हें आके दिखाएगा कि मेरे निकट फिर आ जा। हमेशा याद रखो, जब पिता किसी से प्यार करता है तो उसे ताड़ना भी देता है, और ताड़ना तुम्हारे लिए विपत्ति नहीं है, तुम्हारे लिए एक भलाई है। और ये भलाई तुम्हारे जीवन में तब प्रकट होगी जब तुम उस शब्द को अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे। क्यों मैं इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, इतने साल इस पृथ्वी पर जीवित रहे हैं? शादी नहीं हुई थी, शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए थे, बच्चे हो गए, आज बच्चों की परवरिश करते करते आधे बूढ़े हो गए, आधे से ज्यादा पूरे बूढ़े होने वाले हैं थोड़े सालों बाद। ब्रदर रोहित को कम सुनाई देने लगेगा, आप कहेंगे अरे इनको तो कम सुनाई देता है। हेलो, तो इस जीवन में हम क्या केवल यही करने के लिए आए? नहीं, हमें पिता ने ठहराया है, और ठहराया किस चीज के लिए? कि हम उसकी इच्छा, उसके बातों को और उसे देखने पाए, सुनने और देखने पाए। और हम अगर इसी काम को अपने जीवन में ना करें तो हमारा इस पृथ्वी पर आना, ठहराया जाना व्यर्थ हो जाएगा। हम और आप इस पृथ्वी की भोग विलास के लिए नहीं बने। हम और आपको इस पृथ्वी पर के भोग विलास से दूर रहकर अपने पिता के ठहराए हुए कामों को पूरा करना है। अब ये बात मीटिंग हम पर आज खोलती है। क्या खोलती है? कि मैंने तुझे, कलाम में लिखा 14वीं आयत, तब उसने कहा हमारे बाप दादाओं के खुदा ने तुझे इसलिए ठहराया है तू उसकी इच्छा को जाने कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उस धर्मी को देखे और उससे बातें सुने। इससे उत्तम कुछ है? फिर कहाँ भागना है? बोलते तो है कि इससे उत्तम कुछ नहीं है, लेकिन इस उत्तम से फिर उत्तमता से भागते क्यों? क्यों भागते हैं? पंद्रहवीं आयत में लिखा, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। गवाह कैसा होता है? जिसके अंदर से यीशु मसीह का वचन दिखाई दे। मैं अपने विषय में कुछ नहीं कहता कि मैं कैसा हूं, मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, या मैं कितना धर्मी मनुष्य, कभी नहीं कहा। लेकिन मैं एक चीज घमंड से कहता हूं कि जहां खड़ा हो जाता हूं वहां लोग धीरे धीरे कहने लगते हैं, आ गया खुदा खुदा करने वाला। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है। मैं घमंड करता हूं इस बात से। मैं नहीं कहता, मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं। मैं आपको आप कभी भी प्रचार सुने मेरे, कभी अपनी तारीफ नहीं, क्या करूंगा तारीफ करके? मैं तारीफ के योग्य नहीं हूं। लेकिन एक चीज पे घमंड करता हूं कि जिस जगह खड़ा कर दो इस पृथ्वी पर, स्कूल में मेरे खड़ा कर दो, संस्थाओं में खड़ा कर दो, मोहल्ले में खड़ा कर दो, खानदान में खड़ा कर दो। खानदान में तो काटो तो खुद नहीं, जैसे ही देख लेंगे आगे अपनी कुर्सियां लगा लगा के अलग अलग बैठ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहेंगे खुदा खुदा करने वाला आ गया, बोलो नहीं कुछ, अभी बता देगा। इसको देख करना
एक बहुत बड़ा आनंद आता है। सच लोग अपने धन पे घमंड करते हैं, लोग गाड़ी से अपनी उतरते हैं तो घमंड करते हैं कि लोग हमारी गाड़ी की तारीफ करेंगे। आज तक इतने साल हो गए वही प्लेटिना चलाए पड़े हो। कार भी है, क्यों नहीं कार में चलते? अरे सब पूछा बात, एक अच्छी गाड़ी खरीद लो। मैं मेरे पास घमंड करने का एक अवसर है और वो है मेरे खुदा का सुसमाचार। जहां पर भी जब भेज दो, कहीं पर भी भेज दो इस पृथ्वी पर, मुझे ये मालूम है कि जहां मुझे, मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, क्या मैं लोगों को नहीं जानता, मैं बैठा हूं आराम से, लेकिन वह मेरे पास आए थे, कहते पास्टर साहब प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ये कौन है? हम आपकी मीटिंग सुनते हैं, आप हमेशा याद रखिए। एक स्थान है जो हम इस पृथ्वी पर कमाते हैं और एक स्थान है जो हम इस पृथ्वी पर कमाते नहीं, हमें उसकी संतान होने के कारण मिलता है। तब कलाम में बहुत साफ साफ लिखा है, अब्राहम अपने कामों के द्वारा नहीं बल्कि वो विश्वास जो उसे स्वर्ग से मिला था उसके कारण धर्मी ठहराया गया। अर्थात एक काम वो है जो हमें ये संसार देता है और एक काम वो है जो हमें उसका वंश होने के कारण मिलता है। और जहां जाओगे, क्योंकि तुम अपने पिता के वंश हो, पहचाने जाओगे। अपने आप को इस पृथ्वी पर ऐसे जियो कि तुम्हारे बच्चों के नाम से नहीं, तुम्हारे बजाने के नाम से नहीं, तुम्हारे माता पिता के नाम से नहीं, यहां तक कि तुम्हारे नाम से भी नहीं। अगर लोग जाने तो कहे ये खुदा का बंदा है। ओह माय गॉड, कितनी उत्तम बात नहीं। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें जाने, ऐसा काम करो। और अगर ऐसा तुम्हारे जीवन में काम हो रहा है तो उसमें और बढ़ जाओ, क्योंकि ये कभी व्यर्थ ना होगा। लोग अपना बड़ा बड़ा नाम हर जगह छापते हैं, लिखते हैं, लेकिन एक दिन वो लिखा ही रह जाता है। लेकिन यीशु मसीह का नाम छापा और लिखा नहीं जाता। यीशु मसीह का नाम एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति कभी ना मरने वाला व्यक्ति है, अर्थात जीवितों का खुदा है। उसने कहा जिस स्थान में मेरा नाम है और जैसे मैंने अपने पुत्र के नाम को सब नामों में धन्य ठहराया, वैसे ही मैं तुम्हें भी धन्य ठहराऊंगा। हमेशा याद रखना, ये पिता का वचन है। इसलिए अब कोशिश ये करो कि लोग मेरे नाम से नहीं, खुदा के नाम से मुझे जाने। मैं बोलता हूं हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चले। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे विश्वास को, मेरे सब को शुद्ध करता है। केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करें। तो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। दुनिया है वे जो अपने को दिन समझते हैं, ईश्वर का राज उनका है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते हैं, वह हमें सदा सर्वदा वह अपने साथ दिखता रहता है। हे प्रभु,
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और वह मुझको मैं पिता को उन्हें प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपने प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने इस महासभा में सुनी, यदि वह आपके आत्मा का उद्धार कर सकता है तो उसे ग्रहण कीजिए, आप उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सत्य है। वह हमारी आत्मा के अंतर्ताम तक पहुंचता है, हमारे मनों में को प्रकट करता है कि ईश्वर हमारे हर एक काम, हर एक मन को जांचता है, देखता है और सब नामों से हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस महासभा में जो भी वचन दिया है, इसलिए जो वचन इस महासभा में बोया गया, जो इस महासभा में बीज बोए हैं, खुदा ने जो उस बीज को हम ग्रहण कर सके और उस बीज के अनुसार चले, क्योंकि बीज हमारे अंदर जो है वह हमारा खुदा का जो शब्द इस बीज के अंदर को छुएगा और वह हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा। क्योंकि जो बीज हम ग्रहण करते हैं वह उस खुदा का शब्द उसमें बना रहता है और उस वचन के अनुसार हमें उसमें उद्धार मिल सकता है। जो भी इस घराने में जो वचन बोया गया है, जो बीज बोया गया है, जो खुदा का वचन को ग्रहण करने की समर्थी खुदा इन घरों में जो यहाँ पर उपस्थित है सबके मनों को खुदा आपका बीज जो आपका वो शब्द ताकि ग्रहण कर सके, उसको सुन सके और आपकी इच्छा के अनुसार जान सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में जो बीज बोया है खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, आपका आत्मा इस घराने में छाया रहे खुदा, ताकि जो वचन इस घराने में बोया है ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घरानों में रहे खुदा, ताकि यहाँ के जितने यहाँ उपस्थित हैं, जो इस घर में जितने लोग रहते हैं खुदा, ताकि आपका बीज को ग्रहण कर सके। और जो जितने यहाँ छोटे बच्चे हैं जो दूर दराज में रहते हैं खुदा, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ, आपका वचन में वह बने रहे खुदा, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि वह आपके वचन में बने रहे और आपके को बीज को ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में जो बोया है, ताकि वह हमारे छोटे झुंड के लिए आपका अनुग्रह उन पर भी बना के रखे, ताकि वह आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह बहुत आयत से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि उनके परिवार को भी आशीष प्रदान करे। तो वह दिन प्रतिदिन वह आपके आत्मा में हमें आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा हमें उद्धार मिल पाता है खुदा, ताकि हमें सामर्थ मिलता है आपके नजदीकी, आपका वचन को में बने रहने की सामर्थ देता है। खुदावन, आपका इतना जीवित वचन है खुदा, ताकि जो बीज इस महासभा में बोया खुदा, ताकि आपका आत्मा हम लोगों पर बने रहे, आपका आत्मा इस हम लोगों के में छाए रहे, जो भी इस घराने के जितने लोग हैं खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर छाए रहे, आपका अनुग्रह और दया उन पर बने रहे।
हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमें हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने सभी विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ होगी, बहन श्वेता के यहाँ। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।